हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपकी धड़कनें तेज होगी और 5 तारीख को नीट एग्जाम है, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास में अब 13 दिन बचे हुए हैं, जिसमें से एक दिन तो आप निकाल दो 5 तारीख वाला। आपके पास में नंबर ऑफ डेज है 12 दिन। 12 दिन के अंदर हम किस तरह से राइट डायरेक्शन के अंदर केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक को रिवाइज करें, सो दैट आपके मार्क्स अराउंड केमिस्ट्री के अंदर 120 से 130 के आसपास में आ जाए। माइक्रो एनालिसिस के बाद में पूरे केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक्स निकाले हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी लास्ट 10 ईयर के अंदर बहुत बार रिपीट हुई है। बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हुए उस पर्टिकुलर टॉपिक से, तो उसी टॉपिक पे अपन डिस्कशन कर रहे हैं। और लास्ट में आप सबको क्या करना है, वो टॉपिक आप डिटेल में नहीं पढ़ पाओगे, लेकिन लास्ट 10 डेज के अंदर आप लोग उन सभी टॉपिक के कम से कम फॉर्मूले, उसके कोई थ्योरेटिकल पॉइंट है, की नोट्स अगर आपने बना रखे हैं, और उस पे एक दो सवाल, जितनी भी वैरायटीज बनती हैं उस वैरायटीज को आप सॉल्व कर लो। डेफिनेटली 50 टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूं, उन 50 टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और अराउंड 120 के आसपास में आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे नीट पेपर के अंदर। तो लास्ट मोमेंट पे जिनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, वो कम से कम उसको रिवाइज करके बहुत स्ट्रांग करें, और जिनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, जिन्होंने बोर्ड एग्जाम के बाद में प्रिपरेशन स्टार्ट किया है, तो कम से कम वो इन टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल के अंदर 10 दिन के अंदर हाई एनर्जी, हाई पोटेंशियल लगा के उसको थोड़ा सा देख ले, सो दैट आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा। और इन्हीं टॉपिक को आप लोग देख लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास में वो टाइम नहीं है कि हम पूरे एक एक चैप्टर को डिटेल में पढ़ें। लास्ट मोमेंट पर बहुत सारे स्टूडेंट्स फुल सिलेबस के पेपर्स दे रहे हैं, है ना। तो उसी टाइम पर हम अगर उस रेस में नहीं आ पा रहे, अच्छे से फाइट नहीं कर पा रहे हैं, तो एटलीस्ट हम उन सभी टॉपिक को एक बार देख ले, जिससे हम भी कंपटीशन में आ जाए। तो कंपटीशन गवर्नमेंट कॉलेज तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 600 तक ले जाना पड़ेगा, और 600 मार्क्स तभी आएंगे जब आप केमिस्ट्री के अंदर एटलीस्ट 130-140 के आसपास में जाओगे। तो डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए 50 टॉपिक रेडी है। बस आपका काम है कि डेली बेसिस पर 5-5 टॉपिक जो है वो आप डिटेल में थोड़ा सा पढ़ो, और वैरायटीज जरूर सॉल्व करना। हर टॉपिक के अंदर जितनी भी वैरायटी बनती है, सपोज हो सकता है कि 10 क्वेश्चन की वैरायटी हो, 5 क्वेश्चन, उन वैरायटीज को जरूर देखना। इतना करने से भी लास्ट मोमेंट पर आपके दिमाग के अंदर वो सभी फॉर्मूले रहेंगे, और डेफिनेटली आपको एग्जाम हॉल के अंदर उस टाइम पर याद आएंगे। बेसिकली हम करते क्या है, पेपर के अंदर हम फनल बना के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, राइट। हम जैसे ही फुल सिलेबस पेपर देने बैठते हैं, तो पहला क्वेश्चन सपोज एटॉमिक स्ट्रक्चर का है, तो हमारे दिमाग में उसी टाइम पर ये आता है कि अच्छा ये वाला सब टॉपिक है। फिर सब टॉपिक के अंदर फिर हम ढूंढते हैं कि अच्छा ये कौन सा केस है। फिर केस जब हम ढूंढते हैं, तो फिर उसके फॉर्मूले हमारे दिमाग में याद आते हैं। तो उस टाइम पर हम फनल बना के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले चैप्टर आइडेंटिफाई करते हैं क्वेश्चन रीड करके, एंड देन हम आइडेंटिफाई करते हैं उस चैप्टर का सब टॉपिक, और उसके बाद में हम देखते हैं उस सब टॉपिक का कौन सा केस है, और उस केस के बाद में हमें याद आता है कि वो किस फॉर्मूले से सॉल्व होगा। तो उस टाइम पर अगर आपके दिमाग में वो फॉर्मूला नहीं है, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें सेकंड क्वेश्चन के अंदर तुरंत अपने माइंड की स्विचिंग करनी पड़ती है। हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वो किसी और चैप्टर का होता है, फिर उसमें किसी सब टॉपिक को ढूंढना होता है, फिर उसके बाद में उसके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो फुल सिलेबस पेपर के अंदर हमें सडनली स्विचिंग करनी पड़ती है, और स्विचिंग के अंदर लगता है टाइम, और वो टाइम लैग नहीं आना चाहिए, क्योंकि हमें 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जब 1 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो 2 क्वेश्चन को सॉल्व करने के बीच में टाइम नहीं लगना चाहिए। और वो टाइम तभी आप रिड्यूस कर पाओगे जब आपके दिमाग में वो सब वेराइटीज के फॉर्मूले आपके दिमाग में उस टाइम पर रेडी हो गए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए ये 50 टॉपिक हैं, जिसको घोट डालो, रट डालो, और उसके जितने भी फॉर्मूले हैं उसको एक पेज पे लिख के हर दिन उसको रिवाइज करो, हर दिन उसको रिवाइज करो। और अगर आप लोगों ने उस फॉर्मूले के कौन से क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी अगर आपने लास्ट मोमेंट पे सॉल्व कर दिया, तो लाइफ जिंगा लाला, मजा आ जाएगा, आपको मजा आ जाएगा। 120 से 130 मार्क्स आपके डेफिनेटली क्लियर है भाई, आना ही है।
ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं? अगर मैं मोल की बात करूं तो कैलकुलेशन ऑफ मोल्स है। मोल कैलकुलेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। किस टाइप का? आप हिस्ट्री देख लीजिए, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां पे ज्यादा है। 4 ऑप्शन दे देंगे, वेट दे देंगे, वॉल्यूम दे देंगे, या फिर हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे और फिर पूछेंगे कि बताओ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहां पे ज्यादा है। जैसे एक वाटर वाला केस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, कि 15 ग्राम वाटर है, 15 लीटर जो है वो वाटर वेपर है, एसटीपी कंडीशन है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को एक बार देख लो। लिमिटिंग रिएजेंट से क्वेश्चन बन जाता है। इंपेरिकल फॉर्मूला एक बार देख लो, एक क्वेश्चन देख लो बस, ज्यादा इस पे फ्रीक्वेंसी नहीं पूछी गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल से रिलेटेड जो 5 चीजें हैं, रेडियस का फॉर्मूला, वेलोसिटी का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, एंड देन पोटेंशियल एनर्जी का एनर्जी के साथ में क्या कनेक्शन है, काइनेटिक एनर्जी का टोटल एनर्जी के साथ में क्या रिलेशन है, एंड देन टाइम पीरियड, टाइम ऑफ रिवोल्यूशन, T1/T2 का रेशियो, उस सभी फॉर्मूले को एक बार देख लो। बोर एटॉमिक मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से क्वेश्चन, लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, वहां से डेफिनेटली बनेगा। रिडबर्ग फॉर्मूला जो है वेवलेंथ कैलकुलेट करने वाला, वो इंपॉर्टेंट है। प्लैंक्स इक्वेशन खैर इंपॉर्टेंट है ही। नाउ हाइब्रिडाइजेशन, केमिकल बॉन्डिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 सवाल डेफिनेटली आपको मिलेंगे केमिकल बॉन्डिंग से, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन देख लो, VSEPR आप देख लो थ्योरी, राइट, एंड देन MOT थ्योरी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलेगा बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड, बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड, राइट। तो ये मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक। नाउ थर्मोडायनेमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कर लो भाई, 130 120 मार्क्स कंफर्म है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना, इंटरनल एनर्जी का वर्क के साथ में, हीट के साथ में क्या रिलेशन है, जरूर देखना। क्वेश्चन कंफर्म इंटेंसिव एक्सटेंसिव से आता है भाई, आता ही है, ठीक है ना। स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, क्लियर बात है, क्वेश्चन बनता है एक ही बनता है, हीट और वर्क इज अ पाथ फंक्शन, रेस्ट ऑफ द अदर सभी के सभी स्टेट फंक्शन, राइट। फिर उसके बाद में बात आती है रिलेशन बिटवीन एंथैल्पी, एक क्वेश्चन कंफर्म। थर्मो से आपको जो मिलेंगे कम से कम 4 सवाल, 3 से 4 सवाल डेफिनेटली आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? उसका रीजन है, रीजन क्या है, इनऑर्गेनिक हट गया है, इनऑर्गेनिक के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, कंफर्म बात है। फिजिकल और ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस इंक्रीज हो गए, आएगा कहां से, थर्मो से आएगा, इक्विलिब्रियम से आएंगे, और एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो थर्मो को बहुत स्ट्रांग कर दो। एंट्रोपी से रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस देख लो, गिब्स फ्री एनर्जी कब स्पॉन्टेनियस होगा, कब नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इस वाली चीज को एक बार आप अच्छे से रीड कर लो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा HF से कैसे कैलकुलेट करते हैं, बॉन्ड एनर्जी से कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना, हेस लॉ आप देख लो। तो थर्मो को बहुत ज्यादा वेटेज हमने दिया है, बहुत बड़ा चैप्टर है और बहुत ज्यादा वेटेज हमने इसको दे दिया। सो दैट टॉपिक बहुत सारे हैं, तो कम से कम 4 क्वेश्चन इन पर्टिकुलर टॉपिक से कवर हो जाएंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, KP KC के बीच में रिलेशन कंफर्म, KP KC के बीच में रिलेशन किसी भी इक्वेशन का कैसे फाइंड आउट करते, डेल्टा NG के थ्रू, देख लो देख लो, आएगा। नाउ यहां से तो एक सवाल आना ही है भाई। इक्विलिब्रियम 2 पार्ट में डिवाइड किया है, केमिकल, आयोनिक। केमिकल से कम आपको 3 सवाल देखने, आयोनिक से 3 सवाल देखने को मिलेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम से 2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, जिसमें एक क्वेश्चन 110% कंफर्म है, ली चैटरले प्रिंसिपल आना ही है भाई, यहां से नहीं आएगा तो कहां से आएगा, तो कंफर्म बात है। देख लो सभी पैरामीटर, जितने भी एक्सटर्नल हमने थर्मोडायनेमिक पैरामीटर लगाए हैं, प्रेशर का इफेक्ट, वॉल्यूम का इफेक्ट, कैटलिस्ट का इफेक्ट, जितने भी हमने चेंज किए, इनर्ट गैस का एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम पे, देख के जाना कांस्टेंट वॉल्यूम पे आएगा कंफर्म, ठीक है। फिर अब बात करें अगर लास्ट 13 डेज में और क्या सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट KSP, बहुत बढ़िया भाई, ये तो आने ही है। पीएच कैलकुलेशन से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन आ जाएगा, बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर कवर हो पाता है तो ठीक है कवर कर लो, अदरवाइज KSP वाले पार्ट को तो जरूर देखना। बफर सॉल्यूशन के 2 ही फॉर्मूले हैं, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला, बेसिक बफर सॉल्यूशन का फॉर्मूला, इसको एक बार देख लो आप लोग, है ना। फिर उसके बाद में हेंडरसन इक्वेशन कैसे अप्लाई करते हैं, नाउ KP KC वाला जो चीज मैंने बता दिया आपको, राइट, तो इन सबको देख देना, ये इक्विलिब्रियम की बात है। नाउ अगर हम ऑर्गेनिक के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की अगर बात करें तो हाइपर कॉन्जुगेशन लगाना मत भूलना ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर।
मेजर मिस्टेक की है सब लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने मेजर मिस्टेक साल भर 2 साल से करते आ रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड पे कैसे लगता है, कब लगाना होता है, इसको अपने दिमाग के अंदर जरूर रखना। इंडक्टिव इफेक्ट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी एप्लीकेशन एक बार देख लेना। ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है ना, किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे उसको पीवाईक्यू से एक बार देख लो, लेकिन इस जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस को जरूर देख लेना। नाउ नेम रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो है अपने सिलेबस में कौन कौन सी है, इस पे भी मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को देता हूं। नाउ इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जितनी भी है उनको जरूर देखना, और नेम रिएक्शन जितनी भी है वो अपने एनसीईआरटी के अंदर जो गिवन है उसी को आप देख के जाना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बहुत बढ़िया भाई। नाउ 12th के अगर सॉल्यूशन चैप्टर की अगर बात करें तो राउल्ट्स लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन जरूर बनता। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से जरूर आएगा भाई, कंपैरिजन वाला, कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कंपेयर करो, फ्रीजिंग पॉइंट को कंपेयर करो, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करो, उस टाइप का क्वेश्चन जरूर बनता भाई। नाउ पी ब्लॉक की बात करें तो कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, बोरॉन डाइबोरेन, है ना। बनाना बॉन्डिंग क्या होती है, जरूर वहां से क्वेश्चन बनता है भाई। बनाना बॉन्डिंग के अंदर लेंथ कंपैरिजन वाला या एंगल कंपैरिजन वाला आ सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद में बोरॉन के जो हैलाइड्स वाला पार्ट है जिसमें लुईस एसिड का जरूर क्वेश्चन बनता है भाई, है ना, कि BF3, BCl3, BBr3, BI3, उसमें लुईस एसिड की स्ट्रेंथ क्या है, जरूर आ सकता है। ऑक्सो एसिड सभी देख लो भाई, फॉस्फोरस के, सल्फर के, क्लोरीन के, सभी कंपाउंड्स के ऑक्सो एसिड को आप लोग देख के ही जाना। फिर अगर बात करें नस्ट इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहां से क्वेश्चन बनता है, जनरली एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सेम इलेक्ट्रोड को सेम सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर डिप किया, Zn है, Zn2+ में डिप कर दिया और Zn2+ की कंसंट्रेशन चेंज कर दी, तो किस कंसंट्रेशन पे वो सेल आपका स्पॉन्टेनियस होगा, किस कंसंट्रेशन पे वो सेल आपका E0 पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, इस टाइप की जो बातें हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल को जरूर देखना। नस्ट इक्वेशन का एप्लीकेशन वाला वो पार्ट है। नाउ कोल्ड्रॉस लॉ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, कि बहुत सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस गिवन होगी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस विद द हेल्प ऑफ कोल्ड्रॉस लॉ कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको आप लोग देख लेना। कंडक्टेंस वाला पार्ट देख लेना। काइनेटिक्स की अगर बात करें तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। उसके ग्राफ, उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं उसको एक बार देख लो। प्लॉट्स ऑफ वेरिएशन ऑर्डर, है ना, 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर दो ही है अपने लिए इंपॉर्टेंट, तो उनके हाफ लाइफ का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ में क्या कनेक्शन है, राइट। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इनिशियल कंसंट्रेशन के साथ में कैसा रिलेशन है, तो उसके ग्राफ को एक बार आप देख लो। आरएनएस इक्वेशन से एक क्वेश्चन टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला बन सकता है, लास्ट में जो आरएनएस इक्वेशन है उससे पहले हम टेम्परेचर कोएफिशिएंट वाला जो फॉर्मूला हम देखते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाने से रेट डबल या फिर ट्रिपल हो जाती है, उस पर एक कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन जरूर आता है, इसको आप लोग देख लेना। आरएनएस इक्वेशन वाला पार्ट, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स E⁻⁻RT उस ग्राफ के अंदर क्या बताता है उसको भी एक बार देख लेना, मतलब इस टॉपिक को देख लेना। ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो ऐसे टॉपिक है कि एक एक टॉपिक को आपको कवर करने में मैक्सिमम 20 मिनट लगेगी, 20 मिनट के अंदर एक टॉपिक आप कवर कर सकते हो, राइट। तो टोटल आपके पास में कितने टॉपिक है, 50 टॉपिक है, राइट। तो 50 टॉपिक है, 20 मिनट्स है, इसका मतलब आपको कितना टाइम देना है, 1000 मिनट्स, है ना। तो 1000 मिनट्स आपको देनी है, इतना टाइम आप निकाल सकते हो, 10 दिन के अंदर इजीली दे सकते हो, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट 10 टॉपिक और कौन से हैं। कन्वर्जन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, कार्बोनाइल कंपाउंड को कन्वर्ट करने के तरीके, अल्केन में कन्वर्ट कर दो, अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, वुल्फ किस्नर रिडक्शन क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन क्या है, रेड फॉस्फोरस HI कैसे कार्बोनाइल कंपाउंड को कन्वर्ट करता है उसको एक बार देख लेना आप। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक, पी ब्लॉक के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब जो पीरियोडिक टेबल में हमने देखा था, फिजिकल ट्रेंड, राइट, टॉप टू बॉटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आयोनाइजेशन एनर्जी, रेडियस क्या हो रही है ना, लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन, एक्टेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, फिजिकल प्रॉपर्टी को एक बार आप लोग देख लो। नाउ कंप्लीट एंड पार्शियल हाइड्रोलाइसिस वाला पार्ट जरूर देखना भाई आप लोग, है ना। हाइड्रोलाइसिस से क्वेश्चन बन जाता है, और हाइड्रोलाइसिस भले वो फॉस्फोरस के कंपाउंड की हो, PCl5 PCl3 की हो, या भले जेनॉन के फ्लोराइड्स के कंपाउंड की हो, और साथ साथ में स्ट्रक्चर भी जरूर देखना, XeF2 की स्ट्रक्चर, XeF4 की स्ट्रक्चर, XeF6 की स्ट्रक्चर,
राइट। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट XCF6 डिस्टॉर्टेड ऑक्ट्राहेड्रल, इन सभी स्ट्रक्चर के साथ साथ में आप ये भी जरूर देखना कि उनकी हाइड्रोलाइसिस से प्रोडक्ट कौन सा बनता है। फिर आप अगर बात करें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, 4 सवाल मिलेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। इनऑर्गेनिक के 2 ही तो चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है केमिकल बॉन्डिंग, दूसरा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 4 सवाल आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे। ये CFSE से भली देखने को मिले, या हो सकता है मैग्नेटिक मूवमेंट बिहेवियर से क्वेश्चन आपको मिले। IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप देख सकते हो, राइट। ये 3 थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मूवमेंट वाला पार्ट VBT के थ्रू कवर होता है, कैसे हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, वीक फील्ड लिगेंड की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करवाते हैं और उसके बाद में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करते, उस वाले टॉपिक को जरूर देखना है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक, है ना, डी ब्लॉक की ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी, क्रोमियम 3+ का नेचर क्या है, Mn+3 का नेचर क्या है, लेंथेनॉइड एलिमेंट्स के अंदर सीरियम+4 सीरियम+3 के अंदर रहना पसंद करता है किसमें, उस टाइप की चीजें आप जरूर देखना। कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन वाला थर्मोडायनेमिक का एक टॉपिक यहाँ पे रह गया था, उसको कवर कर दिया। वर्क डन कैलकुलेशन कंपैरिजन शायद आपसे पूछ सकते हैं। फ्री एक्सपेंशन के अंदर वर्क क्या होगा, एडियाबैटिक प्रोसेस के अंदर वर्क क्या होता है, ठीक है ना, तो ये वाला टॉपिक देख लेना। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टी विथ एक्सेप्शन वाला पार्ट आ गया। ये पूरा इनऑर्गेनिक के जितने भी एक्सेप्शन वाले पार्ट है, भले वो पीरियोडिक टेबल के अंदर ऑक्सीजन नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी वाला क्वेश्चन हो, है ना, कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपेयर करो, तो एक्सेप्शन वाले टॉपिक को एक बार देख लो। नाउ एसिड बेस स्ट्रेंथ वाला जो पार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिड बेस स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो सकता है, अल्कोहल की जो एसिडिक स्ट्रेंथ है, या फिर बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइन जरूर देखना। गैसियस फेज के अंदर और एक्वस फेज के अंदर अमाइंस के जितने भी डेरिवेटिव है उनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये 50 टॉपिक हैं जो आपको ले जाएगा मेडिकल कॉलेज की तरफ, दरवाजे खोल के रख देगा आपके मेडिकल कॉलेज के। ये 50 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको दिलाएंगे 120 मार्क्स, कम से कम 120 से 130 आपको दिलाएगी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक को रिवाइज करने में कम से कम 20 मिनट लगेगी, मैक्सिमम आप 30 मिनट मान लो, ठीक है ना। 50 टॉपिक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, 10 दिन है, अपनी पूरी एनर्जी लगा लो। अपना गोल अपने सामने है, उस गोल को अगर हमें अचीव करना है तो अपनी पूरी एनर्जी हमें लगानी पड़ेगी। जब हम मूवी देखने जाते हैं तो 3 घंटे की मूवी के अंदर सब कुछ हम भूल जाते हैं, पूरा का पूरा फोकस वहीं पे रहता है। कितने ही हम उस मूवी से पहले दुखी थे, कितना ही कुछ ऐसा क्रिटिकल केस था, लेकिन हम फिर भी मूवी के टाइम पर अपना पूरा फोकस लगाते हैं, है ना। ये छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने, मूवी का कोई बड़ा एग्जाम्पल नहीं है, ये तो अपने लाइफ की बात है। और 13 दिन के बाद में एक ऐसा एग्जाम आ रहा है जिससे अपना कैरियर डिसाइड होगा, अपनी पूरी लाइफ जो है वो डिसाइड होगी कि हम पूरे लाइफ में क्या करने वाले हैं। तो अपनी पूरी एनर्जी लगा लो, हाई एनर्जी के साथ में आप मतलब 10-10, 12-12, 13-13 घंटे अपना पूरा टाइम देके सभी सब्जेक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको पूरा कवर कर दो। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, कोई रोक नहीं सकता है सिलेक्शन से, क्योंकि आप लोगों ने डे 1 से हार्डवर्क किया है, मेहनत की है, और मेहनत का रिजल्ट तो डेफिनेटली मिलता ही है। अगर जिस स्टूडेंट ने अभी भी वर्क नहीं किया है उसके पास में भी टाइम है, इन टॉपिक को आप 10 दिन 12 दिन के लिए पूरा मस्त अच्छे तरीके से फिनिश करके क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करके इसको कंप्लीट कर दो। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, और आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। और जितने भी छोटे टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कौन सी है उसको भी मैं लेके आता हूं, आपको देता हूं, सो दैट आप लास्ट मोमेंट पे उसको रिवाइज कर लेना। रटने वाली बातें रहती है उसके अंदर। तो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, बहुत अच्छा करोगे आप लोग।